नारे ओ दानसिद्धं अभयप्रयाणं सच्चेषु वा आणवज्रं वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वचेरम् लोगोत्तमे श्रवणे नाय पूते। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत केवली तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंचपरमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के मंगलाचरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राय करके आप लोगों ने बहुत साधु साध्वियों से हमेशा ये मंगलाचरण सुनते हैं। दानान सिद्धम अभयप्रयाणं सच्चे शुभा अणवज्जम वयंती तवे शुभा उत्तम ब्रह्मचेरम लोकोत्तमे समणे नाय पुत्ते। ये बहुत श्रेष्ठतम मंगलाचरण है, अद्भुत मंगलाचरण है, चमत्कारी मंगलाचरण है। सबसे ज़्यादा इसका मंगलाचरण प्रवचन से पहले किया जाता है। तो इसमें भगवान महावीर स्वामी का आदर करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनका सम्मान करते हुए ये बात कही गई है। भगवान महावीर स्वामी महान हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रवणों में, लोक में उत्तमोत्तम आत्माएं। कैसे उत्तम आत्माएं? जैसे दानों में अभयदान उत्तम होता है, जैसे सच्चाई में निर्वध्य पाप रहित वचन श्रेष्ठ होते हैं। सत्य वचनों में पाप रहित सत्य श्रेष्ठ सत्य कहलाता है। और जो सर्व कल्याण करने वाला, सबका हित करने वाले वचन उससे अणबद्ध वचन होते हैं। अणबद्ध वचन को बोलना यही सत्य को बोलना है। सत्य का मतलब ये नहीं है जो है उसको बोल दिया जिससे तरह तरह की तकलीफ हो। जिस भाषा से किसी भी प्रकार की हिंसा पाप आदि की प्रवृत्ति न बढ़े, ऐसे वचनों को, ऐसी सच्चाई को बोलना वास्तव में वही सत्य वचन है। तवेषु वा उत्तम ब्रह्मचर्यम, जैसे तपश्चर्या में सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य वर्त रहता है। ब्रह्मचर्य का मतलब जो स्त्री पुरुष के भेद से भी जो ऊपर उठ करके जीता है, जिसमें ये लैंगिक प्रभाव भी जिसके मन से निकल गया है, जो राग से मुक्त होने जा रहा है, या सामान्य प्राकृतिक जीवन से ऊपर उठ गया है। और वहाँ पर उसको ऐसा कोई भेद नज़र नहीं आता। जैसे स्त्री का शरीर है या पुरुष के शरीर है, उसमें उसको भेद नज़र नहीं आता। उसमें हड्डी मांस, उसका बनावट एक जो है, सिर्फ शरीर ही उसको नजर आता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो जीता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत कह करके पुकारा जाता है। और जब तक हमारे जीवन के अंदर ये भेद और आकर्षण विद्यमान है, तब तक वो तपस्या इतनी ऊंची तपस्या नहीं होती। वो ऊंची तपस्या ब्रह्मचार्य व्रत तभी ऊंचा होता है जब उसके मन से ये लैंगिक भेद भी समाप्त हो जाए। उसके लिए कोई लैंगिक भेद न रहे, इसी अवस्था तक पहुंच करके रहना जीना, इसको ब्रह्मचार्य व्रत कहलाया कहा जाता है। जैसे ये दान, जैसे सत्य, जैसे तपों में ब्रह्मचार्य जैसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी तमाम दुनिया के श्रवणों में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। उनकी सहनशीलता, उनका परोपकार, उनकी अनंत अनंत दया और करुणा, उनका सामाजिक संदेश, उनका पारिवारिक संदेश, उसका आध्यात्मिक संदेश, उनका जो है लोकोत्तर संदेश या संभावपूर्ण संदेश, संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक संदेश,
ये सारी चीज़ों से मिलकर के भगवान महावीर स्वामी को लोक में उत्तमोत्तम श्रवण के रूप में सिद्ध करते हैं। ये इस मंगलाचरण का सामान्य अर्थ है। इसमें सबसे पहले बोला गया है दानान शिष्ठम अभय प्रयाणम। अभय दान सबसे बड़ा दान है। अभय के अंदर भय, क्योंकि सारा जो जीव जगत है वो हमेशा किसी न किसी भय में घिरा रहता है। कोई न कोई भय, एक भय, दो भय, चार भय, पता नहीं कितने कितने भय रहते हैं। 7 भयों का तो ऐसे मूल रूप से वर्णन आता है। अगर हम अपने जीवन की चारों तरफ देखें, कितने ही भय, कितने डर हमारे चारों तरफ बने रहते हैं। उन डरों के बीच में जीते हैं। उन डरों से मुक्त करना, किसको खाने पीने के खाना न मिलने का डर है, किसी को पानी न मिलने का डर है, वस्त्र आदि न मिलने का डर है, मनुष्य मकान न मिलने का डर है, सुरक्षा न मिलने का डर है, या न्याय न मिलने का डर है, या किसी के अन्याय और अत्याचार का डर है, गुलाम होने का डर है, या जो मूर्ख होने का डर है, या भाग्यहीन होने का डर है। तो ऐसे न मालूम कितने डर, परलोक का, इस लोक के डर हैं, परलोक के डर हैं, पशुओं से डर है, मनुष्यों से डर है, या राक्षसों से डर है, राक्षस वृत्तियों से डर है, या व्यसनों से डर है। पता नहीं कितने कितने प्रकार के भय हमारे जीवन के चारों तरफ घिरे हुए हैं। उन डरों से अगर किसी को मुक्त कर सकते हैं तो ये दान श्रेष्ठ दान होता है। तो इन दानों में हमारा ये दान है। तो दुनिया के अंदर ऐसे जो सामान्य दान है वो तो करते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है किडनी फेल होने से परेशान हैं, बहुत से लोग हार्ट फेल होने के डर से परेशान हैं, किडनी फेल होने की वजह से परेशान हैं, खून की कमी होने के कारण परेशान है, या आँखों के न होने के कारण परेशान है, शरीर के किसी ऑर्गन के नष्ट होने के कारण परेशान है। और ऐसे बहुत से डर, बहुत से भय, बहुत सी बीमारियों का डर मनुष्य के चारों तरफ घिरा रहता है। और ये हॉस्पिटल में जा कर के देखते हैं या दवाखानों में जा कर के देखते हैं तो ऐसा एक संसार हमारे को मिलता है जहाँ पर इन ऑर्गनों की बड़ी भारी ज़रूरत है, आवश्यकता है। और ये विज्ञान ने ये चमत्कार करके दिखाया है, मेडिकल विज्ञान ने तो ये साक्षात इतना चमत्कार करके दिखाया है, शरीर के सभी अंग, सभी ऑर्गन्स किसी दूसरे के काम आते हैं। और ये ऑर्गन्स भगवान, ये प्रकृति के दिया हुआ इतना बड़ा देन है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 90-90 साल, 100-100 साल, 80-80 साल उन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद अगले को अगर हम दान दे देते हैं तो वो भी उतने ही समय तक उसका प्रयोग करके सुख शांति प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को रोशनी से भर सकता है, अपने जीवन में स्वास्थ्य का सुख प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में कुछ साधना करना चाहे कर सकता है, आगे दान पुण्य करना चाहे कर सकता है, आगे तप जप जय संसार का कल्याण करना चाहे कर सकता है। तो हमारे इन ऑर्गनों का दान करने से अगला भी अपने जीवन को सार्थक बना सके, अगला हजारों लोगों की सेवा कर सके, ऐसी शक्ति उसको मिले, ऐसे साधन उनको मिले, तो इसको दान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज मृत्यु होती है तो हमारी आँखें हैं और हमारा शरीर है, क्षण भर के अंदर ही मिट्टी हो जाता है, मूल्यहीन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फिर उसको मिट्टी के अंदर डालने के सिवाय, अग्नि के अंदर जलाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं आता, कोई उसकी उपयोगिता नहीं होती। आज विज्ञान का जो चमत्कार है और विज्ञान के सब साधनों का हम तहे दिल से प्रयोग करते हैं, सुबह से शाम तक वैज्ञानिक साधनों का हम प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान का मान सम्मान करते हुए, ये जो है मेडिकल विज्ञान का आदर सत्कार करते हुए हमारे को देहदान की तरफ और चक्षुदान की तरफ भी अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा करनी चाहिए इस दृश्य कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रकार चक्षुदान करने के लिए तैयार हों, देहदान करने के लिए तैयार हों। अगर देहदान करते हैं तो क्योंकि आज हमारे देश में जितने डॉक्टर्स चाहिए डॉक्टर्स नहीं हैं, तो सरकार इसमें लगी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स प्राप्त हों।
अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों की सहयोग करने की, उन विद्यार्थियों को सहयोग करने की ज़रूरत है। एक एक व्यक्ति को डॉक्टर बनाने के लिए न मालूम कितने जीव जंतुओं को मार करके उनका ऑपरेशन करके उनको सिखाना पड़ता है। अगर एक शरीर मनुष्य का शरीर मिलता है तो डॉक्टरों को प्रैक्टिकल रूप से सीखने में, उसको समझने में बहुत आसानी से इंसान समझ सकता है, क्योंकि उसने तो इंसान का इलाज करना है, मनुष्य का इलाज करना है। तो मनुष्य के शरीर को देख करके, मनुष्य का शरीर का काट छांट करके, मनुष्य के शरीर को निरीक्षण करके वो बहुत जल्दी उसमें एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत अच्छा अभ्यास कर सकता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकता है। बनस्पत किसी पशु को मार करके या पशु को काट करके, पशु का ऑपरेशन करके, किसी जीव जंतु मेढक आदि का ऑपरेशन करके वो सीखे, उससे तो परफेक्ट रूप से वो सीख पाए या ना पाए ये निश्चित नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य के शरीर के ऊपर ही अगर वो प्रयोग करता है, उसमें ही अभ्यास करता है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसका विलक्षण ज्ञान उसको प्राप्त हो सकता है। तो इससे अनेक डॉक्टर्स तैयार करने में सरकार को बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। अगर हम बॉडी दान करते हैं, शरीर दान करते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर जो हमारे लिए अब कोई कीमत नहीं है, हमने तो छोड़ दिया, हमारी आत्मा ने तो उसको छोड़ दिया, उसकी कीमत खत्म हो गई, वो तो बिल्कुल मिट्टी हो गया, व्यर्थ हो गया। उससे इतने डॉक्टरों को सीखने का मौका मिलता है, प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है, इलाज सही ढंग से इलाज करने का ज्ञान उनको अगर मिलता है, तो ये हमारा कितना बड़ा उपकार होगा मेडिकल साइंस के लिए। मेडिकल साइंस के लिए हम बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, देह दान करके, चक्षुदान करके, ऑर्गनों का दान करके, और मरने के बाद उसका दान करके, रक्तदान करके। तो इस प्रकार से ये जो दान में देहदान है, इस समय सबसे बड़ा देहदान है, क्योंकि देहदान कर देते हैं तो उसके सभी ऑर्गन्स जो हजारों लाखों लोग लाइन के ऊपर खड़े हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको मिलता नहीं है, उनको सहज रूप से उसमें मिल जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकेंगे, ज़िंदगी को स्वावलंबी बना सकेंगे, उन जो अंगहीन अवस्था से मुक्त होकर के अपने जीवन को सुखद रूप से जीने का और समाज की सेवा करने की प्रेरणा उनको मिलेगी। और कितने डॉक्टर्स बनने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको हमारा इतना बड़ा सहयोग होगा, और कितने बनने जीव जंतु जो मेडिकल कॉलेज के अंदर उनको सिखाने के लिए वो बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं,